अस्सलामुअलैकुम साहिब। तुम रोज आईने के सामने खड़े होते हो, अपने बाल ठीक करते हो, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाते हो और बाहर की दुनिया में कदम रखते हो। लेकिन कभी तुमने अपने अंदर झांक कर देखा है? कभी अपने आप से सवाल किया है कि मैं कौन हूं? सबसे अहम सवाल, क्या ये चेहरा जिसको मैंने इतना अच्छा साफ सुथरा किया है, क्या ये चेहरा मेरी तर्जुमानी कर रहा है, या ये चेहरा समाज, खानदान, मुआशरे और अब ये इंस्टाग्राम वगैरह और फेसबुक ने मिलकर जो है वो तराशा है? तुम खुद को जानते हो या सिर्फ वो बने हुए हो जो लोग चाहते हैं? सवाल ये है। तुम्हें बचपन से बताया गया है कि कामयाब वो है जो सबको खुश रखे। तुम्हें सिखाया गया है कि दुनिया तुमसे वो ही मांगेगी जो वो चाहेगी, तुम जो हो वो नहीं चलेगा। और इसी भाग दौड़ में लोगों के अंदर कबूलियत और एक्सेप्ट होने की ख्वाहिश में आपने अपनी असल खो दी है। अब आपकी आवाज दूसरों की तवक्कुआत की बाज़गश्त है। आपका वजूद महज अप्रूवल की भूख है, और आपकी खुदी वो कहीं खामोश, उदास और बेचैन होकर बैठ गई है। बस क्योंकि लोगों के दरमियान आपको एक सर्टन एक्सेप्टेंस चाहिए, इसीलिए आप एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। यू आर प्रिटेंडिंग वट यू आर नॉट। रूमी कहते हैं कि इंसान, तू सोना है लेकिन तुझे मिट्टी का एहसास ही नहीं। आपने खुद ही नहीं पहचाना, ही नहीं, आपने देखा ही नहीं जी। सिर्फ यही देखा कि लोग क्या चाहते हैं और वैसा बनने की कोशिश में आप लग गए। लेकिन सवाल ये है कि आप कब तक यार ये बोझ उठाओगे? कब तक लोगों के तकाज़ों के ऊपर आप अपनी कीमती जिंदगी, एक दफा मिलती है ये जिंदगी जी, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। ये जान आनी जानी जरूर है, लेकिन ये दोबारा नहीं आनी है। एक ही दफा आई है और एक ही दफा इसने जाना है। तो सिर्फ इसलिए कि लोग चाहते हैं कि आप ऐसा नजर आए, तो आप अपनी सारी जिंदगी को, इस कीमती तोहफे को आप जाया कर देंगे। कब तक आप ये बोझ उठाओगे? कब तक आप मास्क पहनकर जियोगे? जो आप हैं नहीं वो आप दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों के दरमियान आपकी एक्सेप्टेंस हो जाए। कब तक आप अपने आप से छुपते रहेंगे? हजरत अली ने फरमाया ना, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना। तो ये पहचान सिर्फ अकली नहीं होती, ये इरफानी होती है। ये पहचान तन्हाई में जन्म लेती है, खिलवत में परवान चढ़ती है, सजदे में हकीकत बनती है। और इकबाल जब खुदी की बात करते हैं तो वो दरअसल हमें हमारे बातिन का आईना दिखा रहे हैं। वो खुदी जो झुकती नहीं, जो बिकती नहीं और किसी पर्दे के पीछे नहीं छुपती। आप देखिए तो सही, कौन सी खुदी को आप जो है वो लेकर फिर रहे हैं, जो झुक भी रही है, जो बिक भी रही है जी। कौन सी को प्लास्टिक की रीढ़ की हड्डियां हैं यार, किसी पर्दे के पीछे नहीं छुपती। वो खुदी होनी चाहिए जो सजदे में ताकत पाती हो, ना कि गुलामी में। और अपनी पहचान का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को मनवाने के लिए निकल खड़े हों। आज का नौजवान हर जगह से पहचान मांग रहा है, ताल्लुकात में, शोहरत में, पोस्ट में, फॉलोअर्स में, पता नहीं किस चीज़ में। लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद को ही नहीं जानता। वो आप किसी और से रिलेशनशिप तब कायम करेंगे ना जब आपका खुद अपनी ज़ात के साथ भी कोई रिलेशन कायम हो जी। अगर आपका खुद अपनी ज़ात के साथ रिश्ता मजबूत नहीं है तो कौन से आपके रिश्ते मजबूत होंगे? क्योंकि अंदर से जो खाली होता है वो किसी को क्या देगा जी। हज़रत शम्स तबरेज़ ने कहा था ना कि हर इंसान के अंदर एक काबा होता है, मगर लोग दूसरों के बुतों को पूजने में लगे हैं। तो तुम्हारी असल, मेरे नौजवान दोस्त, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी रोशनी, योर लाइट इज विद इन योर चेस्ट, तुम्हारे सीने में बंद है। इसको खोलो। अलम नशरा लका सदरक। सिर्फ एक लम्हा, एक सिद्क के दिल से किया एक सजदा,
और वो डोर खुल जाता है, वो दर खुल जाता है। और जो ये कहते हैं ना कि अपने आप को तलाश करने के लिए कोई दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, तो ये ऐसा नहीं है। आप खुद को तलाश करने के लिए दुनिया को छोड़ने की ज़रूरत थोड़ी है। आपको तो सिर्फ कुछ देर हर रोज़ अपने दिल के साथ वक्त गुजारना है, अपने साथ जुड़ना है, अपने आप को कीमती समझना है, अपने दिल पर रहम करना है। तुम जो हो उससे बात करो ना। आपको उस दर्द को गले लगाना है जिससे आप भागते चले आए हैं। हज़रत इमाम गज़ाली ने कहा था कि जो अपने दिल को नज़रअंदाज करता है वो इल्म का ग़ुलाम है मगर इरफान से महरूम है। तो आज बहुत इल्म है, फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनसाइट कुछ भी नहीं है। तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं है, तुम्हें सिर्फ डेफिनेशंस याद हैं भाई। खुदी तारीफ से नहीं होती, तजर्बे से बेदार होती है। जब रात की तन्हाई में तुम खामोश होकर आंख बंद करते हो और अपने दिल से बात करते हो, तो तुम्हें मालूम होता है कि तुम सिर्फ जिस्म नहीं हो, तुम सिर्फ मटेरियल नहीं हो, तुम सिर्फ ये चेहरा नहीं हो जिसको तुमने सजा संवार लिया है। तुम इन सबसे बड़ी एक टाइमलेस एंड स्पेसलेस हकीकत हो। तुम्हारा जौहर एक ऐसी रूह है जो रब की तरफ से आई है और उसी की तरफ पलटने वाली है। तुम जो आज हो वो रब की तख्लीक है, और रब ने कुछ भी आम नहीं बनाया है, सब कुछ ख़ास बनाया है, सब कुछ यूनिक बनाया है। जब वो तुमसे कहता है वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, तो वो तुम्हें बताता है कि तुम मेरे नूर का एक हिस्सा हो। तुम खुद चिराग हो यार, तुम खुद रास्ता हो, तुम खुद जवाब हो। तुम्हें खुद को याद दिलाना होगा, तुम्हें वापस उस खामोशी में जाना होगा जहां तुम्हारी असल है, वो खामोशी जहां से अल्फाज फूटते हैं। आपको अपने आप को वक्त देना होगा, पूछना होगा, क्या मैं वही हूं जो मैं नजर आ रहा हूं, या मैं अपना असल तो छुपा रहा हूं और एक झूठ है जो मैं दिखा रहा हूं, या मैं वो हूं बुनियादी तौर पर जो मैं दिखाना ही नहीं चाह रहा, जो शायद कहीं मुझे भी इदराक है कि मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता यार, मेरा वो हिस्सा। तो आपकी खुदी कोई फलसफा नहीं है, ये हकीकत है जी। आप इसे जागने दें, बेदार होने दें। बेदारी कोई काम थोड़ी है यार जी। हम आपको कुछ करने को थोड़ी कह रहे हैं, हम आपको सादा सादा से कह रहे हैं कि यार जाग जाओ, बेदार हो जाओ, बी अवेयर। तब आप जो है वो दुनिया को पहचानेंगे, जब आप अपने आप को पहचान लेंगे जी। और वो लोग जिन्होंने जी अपने आप को पहचान लिया ना, तो वो फिर लोग उन्हें अपनाए ना अपनाए, इससे उनको कोई गर्ज नहीं होती। जब तुम खुद से दोस्त बनोगे, तुम अपने रब के करीब तभी जाओगे जब तुम अपने ऊपर जो पर्दे पड़े हुए हैं इनको हटा दोगे। तो आज की रात खुद से सवाल तो करें कि आपकी असल शनाख्त क्या है, आप कौन हैं जी। जब मैं भी अपने आप को मैं कहता हूँ और आप भी अपने आप को मैं कहते हैं, और एक जैद बकर, ट्रम्प, सरकोजी, ज़ेलेंस्की, मोहम्मद बिन सलमान, ये सब भी अपने आप को मैं ही कहते हैं, तो मैं है क्या यार? ये कोई स्पीशी है क्या है? आप भी तो अपने आप को मैं कह रहे हैं, अगला भी अपने आप को मैं कह रहा है, तो मैं क्या है? मैं तो फिर एक ही है ना, जो सबके अंदर है जी। ये सुने तो सही, ये सवाल उठाएं तो सही। मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपके अंदर उन सवालों को उभार रहा हूं जो सवाल आपको खुद अपने आप से करने हैं। आपको दुनिया ने सिखाया है कि सवाल दूसरे से करने हैं। भाई हम दरवेश लोग तो कहते हैं दूसरे से सवाल तो वो करे जो अपने आप से पहले सवाल कर चुका हो। दूसरे को कटहरे में तो तब खड़ा करें जब आपने अपने आप को कटहरे में खड़ा किया हो। आप दूसरों को जज करने में लगे हैं विदाउट जजिंग योरसेल्फ।
ऐसा कैसे चलेगा? तो जब आप इस तरफ आते हैं, दिल की तरफ आते हैं, तो फिर सुनिएगा उन ख़ास लम्हों में जो जवाब दिल से आएगा, वही आपकी हकीकत होगी। अपनी हकीकत को जानने के लिए अपने ऊपर पड़े हुए इन पर्दों को आपको आहिस्ता आहिस्ता उतारना होगा। अल्लाह करीम आपके और मेरे रास्ते को आसान करे।